देगा तो तुम लोगे, इसलिए टेंस हो जाते हो। यदि तुम टेंशन लेना बंद कर दोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। वो दे रहा है, तुमने लिया क्यों? यही तो तैयारी है। यदि वो देता है तुम लेते हो, इसलिए होता है। यदि वो देवे और तुम ना लेवो तो टेंशन हो गई नहीं। तो प्रॉब्लम तो आधा सा समाधान तुम्हारे ही पास में है ना भाई। वो अंधा बर्तलमई जब प्रभु के पास आया तो उसने बोला, प्रभु जी ने पूछे, बोल क्या चाहिए? बोले मैं देखना चाहता हूं। तो देखना, जा देखने लग। अब वो कोई चाहता ही नहीं है देखना। रुपया दे दे, इतना दूं 10 5 तो रुपया ही ले लेता हो। पर उसने कहा मुझे दृष्टि चाहिए। तो उसके अंदर एक हियाव था। There was the courage inside of him। और वो ये चाह रहा था कि उसके अंदर प्रभु एक ऐसा चमत्कार कर देवे जिससे कि वो देखने लगे। आप तो सीधे पास्टर जी के सिर में गिर जाते हो, नहीं तो पैर में गिरोगे। तुमको जो करना है वो कर दो, हम पानी की बाटल लेके आए हैं और जब आप बुलाओगे तब हम आ जाएंगे, तब तक अभी अच्छी खासी नींद निकाल लेते हैं। समझ में आ गया? तो आपके चक्कर में हम परेशान हो जाते। इतने दिन से यार इसकी बीमारी नहीं जाती, जाएगी भी कहां से? भाई बर्तलमई चाहता था कि मैं देखने लगूं। ढाढ़स बांधो, मैं हूं। और जो बोलता है ना मैं हूं, वो बोलता मैंने तुमको खरीद लिया हूं, ये तो मेरे रहने की जगह है ना। तुमने माथा दर्द कैसे रखे हो वहां? वो टेंशन दे रहा था, तुमने ले क्यों लिए हैं? हम खुद अपने मन में कल्पना करते हैं, अजी क्या बताएं जी, मेरे को ना हरारत लग रही है और अब ना बुखार आएगा। और मेरे को मालूम है बुखार आया तो 1 हफ्ता बिस्तर पकड़ना तो तुम भविष्यवक्ता नहीं हो क्या? 1 हफ्ता के लिए तुमने बिस्तर खुद ही रिजर्व करवा ली। और बोलते भी हो मेरे को पहले से मालूम है। तो शैतान बोलता है मारो रे आमीन सब, 1 हफ्ता उठने मत देना। परंतु 1 हफ्ते के बाद वो कहेगा तूने खुद ही बोला तब हम जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद हालेलुया, जाग रहे हैं। हाँ, कई लोग खुद अपने आप में डरते हैं। समस्या यही तो है। जो डरता है उसको डराता है, जो नहीं डरता है। जब हम बहुत पहले शिकार वगैरह करने जाते थे, माइंस में थे ना वहां, तो दंत कथाएं थी। जब कभी शेर आ जाए तो क्या करना। तो शेर आ जाए तो आप डरना नहीं। आप भी शेर के सामने सावधान खड़े हो जाना और उसकी आंख में झांकना, ऐसा करके। यदि कोई डरेगा तो घर नहीं पहुंचेगा। यदि कोई उसके सामने खड़ा हो जाएगा और उसकी आंख में झांकते रहेगा, वो भी पलक, वो तो पलक तो मारते ही नहीं है, वो हम ना मारे चाहे अंदर जो भी हो रहा है, पर आप पलक नहीं मारना, उसको देखते रहिए। तो वो क्या सोचता है, बाप रे बाप, ये तो मुझे ही देख रहा है, मेरे से बड़ा है क्या? तो बेचारा खुद सिर झुकाता है और अपने रास्ते निकल लेता है, क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत है। और मेरी आंख में झांकता है, तो कोई मामूली आदमी नहीं है ये। समझ में आ गई? भले ही अंदर से पूरा भूकंप आए जैसे कांप रहे होगे तुम, पतलून गीली हो गई होगी, चलेगा, पर आंख नहीं हटाना। तो सामने वाला बोलेगा ओहो बाबा छोड़ो इसको। इसी तरीके से आपने अपनी बीमारी को देखना है। ए कैंसर कहाँ से आया रे, तेरा पता तो बता मेरे को। अरे तू आया है तो जाएगा, कितने दिन रहेगा? और रहना है तो रहे, पर जाना तो पड़ेगा तेरे बाप को भी। क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं।
इसी को कहते हैं ढाढ़स बांध। मतलब यहां इंग्लिश में जो शब्द लिखा है और वो लिखा है इमीडिएटली जीसस स्पोक टू देम टू हिज सेइंग टेक हार्ट, टेक हार्ट, टेक हार्ट। मतलब अपने दिल को संभालो, ढाढ़स बांधो, टेक हार्ट, अपने दिल को अपने कब्जे में ले लो। हाँ, शेर के सामने खड़े हो जाओ। जब जंगल का राजा वो तुमको गौर से देखने के टाइम में हार मान लेता है, तो आपकी अपनी समस्याओं को भी गौर से देखे तो समस्या हार मारने में विवश हो जाएगी। इसलिए हारना नहीं। कमर दर्द होता है, होने दो। पेट दर्द हो रहा है, होने दो। बाल बच्चों की समस्याएं हैं, होने दो। पति की समस्या है, होने दो। जो कुछ होगा देखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको कहते हैं टेक हार्ट, अर्थात ढाढ़स बांधो। और उसके बाद हमको ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे शरीर को प्रभु ने अपनी मृत्यु की कीमत देने के द्वारा उसको खरीद लिया है। हाँ, बोलिए, मैं यीशु मसीह के द्वारा दी गई बलिदान की दशा से खरीदा गया हूं। मैं अपना नहीं हूं। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, बीमारी रहने की जगह नहीं है। रोज सुबह ना आईने में बैठ करके आईने के सामने खड़े होकर के कुछ ऐसे ही बोलते रहना। कुर्सी में बैठ लेना और ऐसे करके टेबल में रख देना। तेरे को मालूम है क्या तू अपना नहीं है? खुद को बोलना, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं और परमेश्वर का आत्मा रहता है। हाँ, ये कैंसर एंसर क्या लगा के रखा है? नहीं समझता तेरे को? खुद को डांटना आईने के सामने खड़े होके। तो अंदर वाला बोलेगा ये क्या हो रहा है, रिवर्स गियर लग गया क्या? हाँ, अच्छे से याद रखिएगा। ललकारो अपनी समस्याओं को। तुम अपने नहीं हो। प्रभु ने आपको अपना पवित्र लहू बहा करके खरीद लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा पवित्र आत्मा के गुणों को, पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप को अपने अंदर रखकर उसकी महिमा करो। आज लोग उसकी महिमा नहीं करते, गुणगान करते हैं। क्या बताएं जी, बीमार हैं और जरा सा बुखार आता है ऐसे चिल्लाएंगे, ऐसे कूलते हैं, ऐसे कूलते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, पूरा घर सन्नाटा में छा जाता है। पता नहीं ये वाली आवाज सुन के हमको इतनी नफरत है। पुकारते हैं और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे जिंदगी में आप ही एक लौते हो जिनको बुखार आया है। समझ में आ गई बात? कूल है ना, मजा नहीं आता। बड़ा पता नहीं कुछ ऐसा लगता कान के नीचे। अब वो दिखता ना, नहीं तो हम तो दे ही देते। पता चला उसके चक्कर में किसी और को दे दी बत्ती। ये कूल ना काल ना परमेश्वर के राज्य में कभी स्वीकार योग्य नहीं होगा। बी करेज, बुखार आ रहा है, सहो ना उसको रिजेक्ट करो। कुछ नहीं होता, आया है जाएगा। जो भी आता वो जाता जरूर है, आज नहीं तो कल जाएगा। कब तक रहेगा? हैं? क्योंकि जिसने मुझे मंदिर बनाया है उसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है। उसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है, और जिसने मृत्यु के ऊपर जय दिया है वो मेरे को न कब्रस्थान नहीं ना ले जाएगा, बल्कि मैं उसको वहां ले जाके दफन करूंगा। ढाढ़स बांध। ये जो है ना तुमको बोलता है कि
मेरी पीठ पर मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। मेरी पीठ पर मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए हो। इस बात को याद करके हमको ढाढ़स बांधना है, टेक हार्ट, कि हम अपने आप में कहीं भी अपनी परिस्थितियों से हारने ना पाए, हारने का मन ना रखें। तब जाकर के हमारे साथ उपकार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं आप? हाँ। मेरे प्रियो, यहां बाइबल का प्रभु आपसे कुछ उम्मीद करता है। हाँ, बर्तलमै भी बैठा था बेचारा चादर ओढ़ के। ए भाई, बहुत ढेर सारे लोग जा रहे हैं, ये क्या मेला एला है क्या? नहीं, मेला वेला नहीं है। तो इतने ढेर सारे लोग जा कहां रहे हैं? बोले वो एक यीशु नाम का व्यक्ति बड़ा यीशु, तो वो तो भाई उसने कई कहानी सुन के रखा था ना। सब लोग कहते थे तू यीशु के पास जा, यीशु के पास जा, तेरी आंख खुल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की आंखें खुली हैं। तो उसके अंदर में एक बड़ी जिज्ञासा थी। पर एक दिन प्रभु उसी रास्ते से गए जिस रास्ते में ये बैठा था, और ये बात सुनते बराबर कहने लगा, ये यीशु है क्या? तो उसने चिल्लाया,